चलो अब आप लोगों के यहाँ जो प्रयागराज में आता है अग्रपूजा खंड काव्य, एक और तुमुल खंड काव्य है। तो पहले ये जान लो आपको क्या क्या पूछ सकता है, हम थोड़ा सा नोट करके आज से हम लोग एक एक सर्ग देख लेंगे। अग्रपूजा खंड काव्य कुल 6 सर्गों में विभक्त है। इसके लेखक का नाम है रामबहोरी शुक्ल। कितने सर्ग में? 6 सर्ग में। तो लेखक पहले आप देखो, अग्रपूजा खंड काव्य आपके यहाँ आएगा, अग्रपूजा खंड काव्य। अब खंड काव्य क्या है, घबराओ मत, हिंदी में पढ़ाएंगे ही। खंड काव्य, महाकाव्य, ये सब आपको पढ़ना है। सुबह हिंदी पढ़ ही रहे हो, आने वाला है जब पद्य पढ़ाना चालू करेंगे तो खंड काव्य भी बता देंगे, महाकाव्य भी बता देंगे ना, अच्छे से खूब बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखो खंड काव्य में अग्रपूजा खंड काव्य के लेखक जो हैं इनका नाम है रामबहोरी शुक्ल। लेखक कौन है? रामबहोरी शुक्ल, रामबहोरी शुक्ल। ठीक, ये कितने सर्गों में है? तो 6 सर्ग, 6 सर्गों में विभक्त है। ठीक, 6 सर्ग में प्रथम, देखो प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, तृतीय, चतुर्थ, चतुर्थ, पंचम और षष्ठी। पंचम और क्या? षष्ठी ना, षष्ठी, ऐसे षष्ठी रहता है। ये प्रथम सर्ग नहीं देगा आपके परीक्षा में, प्रथम सर्ग करके देगा ही नहीं। क्या कहेगा? हाँ, पूर्वाभास के आधार पर। तो पूर्वाभास, पूर्वाभास, या तो नायक के विषय में पूछ लेगा, पूर्वाभास ना, पूर्वाभास ये रहेगा क्या? पूर्वाभास। ठीक, पहले सर्ग को हम क्या कहेंगे? पूर्वाभास, पहले सर्ग का नाम। दूसरे सर्ग का नाम क्या है? सभारंभ, सभारंभ। आप घबराओ मत, याद हो जाएगा खुद ही, सभारंभ। तीसरे सर्ग का नाम है आयोजन। क्या नाम है? आयोजन। चौथे सर्ग का नाम है प्रस्थान। क्या है? प्रस्थान। 5वें सर्ग का नाम है राजसू यज्ञ, राजसू यज्ञ। और 6वें सर्ग का नाम है उपसंहार, उपसंहार। ठीक, ये आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। पहले वाले का नाम पूर्वाभास, दूसरे का नाम है सभारंभ, तीसरे का आयोजन, चौथे का प्रस्थान, 5वें का राजसू यज्ञ और 6वें का उपसंहार। ये पहले आज हम लोग ना एक एक सर्ग रोज देखेंगे, धीरे धीरे करके आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पूर्वाभास यानी पूर्वाभास से ही पता चल रहा है, पहले ही किसी चीज का क्या हो जाना? आभास हो जाना, पता हो जाना। पूर्वाभास, पूर्व जमा आभास, पूर्व प्लस आभास यानी पूर्व, पहले ही किसी चीज का क्या हो जाना? आभास हो जाना, पूर्वाभास कहलाता है। पूर्वाभास में है क्या? जब पांडव अपने राज्य, माने जब पांडव क्या करते हैं, दुर्योधन से अपना एरिया मांगते हैं, अपना हक मांगते हैं, तो ऐसी स्थिति में दुर्योधन षड्यंत्र रचना चालू करता है। दुर्योधन षड्यंत्र क्या करता है कि जितने भी लोग हैं न, पांडवों को और उनकी माता कुंती को एक भवन निर्माण करता है और वहीं भवन में उनको विश्राम करने के लिए भेजता है। वो भवन बना होता है लाक्षागृह, उसे कहते हैं लाक्षागृह। लाख से बना होता है, लाख बहुत तीव्र गति से क्या पकड़ता है? आग। इस चीज़ को विदुर जानते हैं। कौन? विदुर को ये पता चल जाता है। इसका षड्यंत्र किसको पता चलता है? विदुर महामंत्री हैं, आप लोग सुने होंगे। वो अंधे थे लेकिन हाँ, लेकिन सब पूरा महाभारत का, आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, पूरा, हाँ, पूरा महाभारत के विषय में बता देते हैं कि यहाँ क्या होने वाला है। विदुर अंधे थे कि नहीं थे ये पता नहीं, लेकिन वो, हाँ, अब हाँ जो भी रहा होगा, विदुर को सब कुछ पता था, माने क्या हो रहा है वो सब देख लेते थे। तो विदुर ने किया क्या कि अपने आँख पे बांध लिया पट्टी ना, और या पट्टी बांधा कि नहीं बांधा, लेकिन पूरा उनको आभास था पूरे एरिया का सब। तो ये क्या करते थे, विदुर ने जा करके इनको बता दिया सब कुछ
किसको बता दिया, माने कृष्ण को। और कृष्ण ने जा कर के इन सभी पांडवों को जा कर के बचा लिया इस लाक्षागृह से। फिर क्या हुआ, लाक्षागृह से ये लोग बचते हैं और स्वयंवर होता है कहाँ, माने इनका द्रौपदी का। उस द्रौपदी स्वयंवर में ये लोग ब्राह्मण का वेश पकड़ कर जाते हैं और उस ब्राह्मण के वेश में ये लोग क्या, अर्जुन मछली की आँख में भेदन करना था जिससे स्वयंवर कंप्लीट होता। जो मछली की आँख में भेद लेता, मछली की आँख में भेदना क्या था, मछली को ऊपर नहीं देख करके बल्कि जल में देख कर या खौलते हुए तेल में देख करके, जो भी होगा ना, जल हो या खौलता तेल अपने से क्या लेना देना ना, नीचे देख करके ऊपर निशाना लगाना था। दुर्योधन लगाने के लिए जाता है लेकिन धनुष का कसने लगता है, तब तक धनुष उसके हाथ से छूट जाती है, कोई नहीं लगा पाता। अंत में अर्जुन क्या करते हैं, मछली की आँख में भेद दे ना, अब मछली की आँख को टारगेट करते हैं और मार भी देते हैं। और जब मछली की आँख में लग जाता है तो इनका विवाह किससे हो जाता है, द्रौपदी से। और विवाह जब होता है तो अपनी माता के पास आते हैं और माता से कहते हैं देखिए माँ, मैंने आपके लिए क्या लाया, उपहार लाया है। तो माँ बोलती हैं पांचों भाई क्या कर लो, बांट लो। तो ये शायद जो भी हो, जैसा हो, शायद यही है। फिर ये लोग एक एक वर्ष के लिए या फिर 12 वर्ष के लिए, अलग अलग कहानियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं 12 वर्षों के लिए, कुछ लोग कहते हैं 1 वर्ष के लिए। अब जो भी हो भाई, अब हम लोग नहीं जानते। एक एक वर्ष के लिए क्या करते हैं कि 1 वर्ष इनके साथ रहेंगे, 1 वर्ष इनके साथ, और फिर ये अपना राज्य मांगने जाते हैं। तो इनको बंजर वाला ज़मीन जो रहता है यमुना के उस तरफ खांडव वन, उसको देता है दुर्योधन। ये लोग वहाँ भी रहते हैं, बार बार दुर्योधन उनको वहाँ भी रहने नहीं देता। ये था पहले वाले सर्ग में, पूर्वाभास में। ठीक, ये पूर्वाभास हुआ कंप्लीट। इसको आप लिख सकते हो खूब अच्छे से। अगर आपको दिक्कत हो तो बताना, फिर बता देंगे। समझ गए पूर्वाभास में क्या है? पूर्वाभास में दुर्योधन के रचे गए षड्यंत्र को बताया गया है। और आप महाभारत देखे होंगे, दुर्योधन ने कैसे लाक्षागृह को तैयार कराया, उसमें भोजन खिलाया और रात को विश्राम करने के लिए का बोला दुर्योधन। 5 पांडव जब विश्राम कर रहे थे तो रात को आग लगवा दिया। वो सोचा मर गए सब, अब हमको अपना जो हिस्सा है इसको बांटना नहीं पड़ेगा राजकाज को। लेकिन पहले ही विदुर ने किसको ज्ञात करा दिया था? कृष्ण को। और कृष्ण जाके इन लोगों को पहले ही बता दिए थे। ये लोग अंदर रहे ही नहीं थे, लाक्षागृह जल गया, ये लोग बाहर निकल गए। ठीक, ये पूरा कहानी है पूर्वाभास में। कल हम लोग देखेंगे क्या, सभारंभ, फिर आयोजन, फिर प्रस्थान, फिर राजसूयज्ञ, फिर उपसंहार। पूरा देख लेंगे। ये 3 नंबर का आता है, क्वेश्चन नंबर 12वां। अब कल से हम लोग धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन को करना सीखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है, दूसरा क्या आ सकता है, तीसरा क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, सब हम लोग अब देखना चालू करेंगे ना। अब पेपर प्रैक्टिस सेट कल से चालू। ठीक, उतार लो।